अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये था सुबह सुबह का टाइम। सफ़ा मेरे पास रात को सोने आई हुई थी। सुबह उसने ट्यूशन जाना था तो मुझे सोए हुए उठाया है कि फूफो मेरे बाल बना दो। मैं यहाँ पे सफ़ा की ब्रेड बना रही थी। माशाल्लाह जैसा कि आप सब भी देख सकते हैं कैमरे में, सफ़ा के बाल माशाल्लाह लंबे भी है, हेल्दी भी हैं और माशाल्लाह इसके बालों का नेचुरल कलर भी ब्राउन है, ब्लैक नहीं है। फिर मुझे सफ़ा अपनी चीज़ें दिखा रही थी और कह रही थी कि फूफो ले ले, क्या लेना है। उसे पता ही नहीं था कि रात उसके सोए हुए मैंने उसकी ये च्युइंगम की डब्बी खोल के इसमें से ये च्युइंगम निकाल ली थी। फिर मैंने उसे बताया कि सफ़ा मैंने निकाल के दोबारा इसी तरह पैक कर दी थी। सफ़ा मेरे पास सोई हुई थी और सैफ़ अपने पापा के पास सोया हुआ था। सफ़ा के साथ सैफ़ भी उठ के आ गया था, उसने भी ट्यूशन जाना था। तो सफ़ा यहाँ पे अपनी तैयारी कर रही थी, सैफ़ खड़ा मुझसे बातें कर रहा था। आप सबको वैसे भी सैफ बहुत कम मेरे व्लॉग्स में देखने को मिलता होगा, क्योंकि भाभी के जाने के बाद सैफ ज़्यादातर अपनी नानों की तरफ रहता है या अपने पापा के पास शॉप पे रहता है। कभी कभार अगर इसका दिल कर जाए तो अपने पापा के पास रात को सोने आ जाता है, वरना ज़्यादातर ये वहीं पे रहना पसंद करता है अपनी मम्मा के पास। बच्चों को टाइम देने के बाद, उनसे खूब सारी बातें करने के बाद मैं भी फ्रेश हो गई थी। फिर जी कैसे हो सकता है कि मैं जल्दी सो के उठूँ और मेरे घर वालों की ईद ना हो। तो मेरे लिए बाहर हो चुका था नाश्ते का सामान रेडी कि आओ नाश्ता बनाओ, क्योंकि पराठे तो मैं वाकई बड़ी मज़ेदार से बनाती हूँ। फिर मुझे बनाना पड़ा नाश्ता। मैंने नाश्ता बनाया, आलू के पराठे बनाए, सादे पराठे बनाए। मैंने बनाए थे पराठे, नाइला ने बनाई थी चाय। और पराठे बनाते बनाते मेरा जल गया था हाथ। इस चिड़ियाघर में एडिटिंग करना कोई आसान काम है? एडिटिंग करना मुझे मुश्किल हुआ है, पीछे से आवाज़ों से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। जब एडिटिंग करने बैठती हूँ, वॉइस ओवर करने बैठती हूँ, कभी कोई आ जाता है, कभी किसी की आवाज़ आ जाती है। खैर ये सब तो चलता ही रहेगा। अब व्लॉग अपलोड करना भी ज़रूरी है। मेरे साथ साथ आप भी बातों को एंजॉय करें। ये आई हुई थी मेरी खाला, फ्रूट आया था शॉप से तो अम्मी साथ फ्रूट संभाल रही थी, तो साथ में खाला के आगे फ्रूट रख रही थी। बेचारी अपनी मदद आपके तहत खुद ही फ्रूट कट कर रही थी। तो अम्मी और खाला बैठी मुझे साथ में प्यारी लग रही थी। मैंने कहा चलो अब दोनों का भी व्लॉग बना लेती हूँ। तो फिर सारा दिन तकरीबन खाला और उनके बच्चों के साथ ही गुजर गया, पता ही नहीं चला टाइम का। नाइला घर का काम कर रही थी, अच्छा खासा टाइम लगा दिया था काम करते करते। फिर अम्मी का दिल किया कि खाला के हाथ की बिरयानी खाने का, तो अम्मी ने खाला को बोला कि आज अपने हाथ की बिरयानी खिला दें। हम लोग बैठे हुए थे तो शोर की आवाज़ आई, मैं भागी हूँ तो आगे साइम और अयान का हो रहा था झगड़ा। तो मैंने उन्हें छुड़वाने की बजाय व्लॉग शूट करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। तो यहाँ पे बात करते करते मैंने थोड़ी सी और बात को हवा दे दी, तो इनका काम ठंडा पड़ा हुआ फिर दोबारा ठीक ठाक गर्म हो गया था और दोनों की अच्छी खासी हाथापाई हो गई थी। रबब टंग 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 बजा धेरे न रबब टंग 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 बजा धेरे न तबला तक धिना दिन धिन 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 धा। हाथापाई तो इनकी मैंने ख़त्म करवा दी थी, लेकिन बातों वाली लड़ाई अभी भी इनकी जारी थी। और बाकी बच्चे हैरत से खड़े देख रहे थे कि सब कुछ क्या हो रहा है। जब फिर थोड़ा सा काम ठंडा हुआ तो सबने एंजॉय करना शुरू कर दिया। फिर मिल के साइम बेचारे की टांग खींची इन सब ने। रबब टंग 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 बजा धेरे न रबब टंग 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 बजा धेरे न तबला तक धिना दिन धिन धिन धा। बिरयानी बन रही थी शाम के लिए, अभी बनी नहीं थी, उसकी तैयारी कर रहे थे, लेकिन हो गया था दोपहर के खाने का टाइम। फिर खाना बाहर से ही मंगवाया था। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी खाला आती है तो हम लोगों ने घर पे कुछ भी नहीं बनाया हुआ होता, बाहर से ही मंगवाते हैं। आज अम्मी की फरमाइश पे वो खुद ही हमारे घर पे बिरयानी बना रही थी, तो फिर मैं खाना सर्व करने लगी थी। मैंने और अनाया ने फिर टेबल पे खाना लगाया। खाना लगाने के बाद मैंने खाला को बिरयानी का सारा सामान रेडी करके दिया। उसी दौरान अम्मी करके लेके आई थी कुछ ग्रॉसरी और कुछ मेडिसिन वगैरह लेके आई थी। फिर मैं सामान वो सारा संभाल रही थी। कुछ चीज़ें भी अम्मी को चाहिए थी, क्योंकि बिरयानी के साथ अम्मी ने मीठे राइस की भी फरमाइश की थी खाला से।
तो फिर मीठे राइस बनाने का सामान भी अम्मी लेके आई थी, तो मैं वो निकालने के लिए आई थी। तो मैंने सोचा कि बाकी चीज़ें भी आपको दिखा दूँ। नाइला को राइस का सामान तो मैंने निकाल के दे दिया था, फिर सोचा कि बाकी चीज़ें मैं खुद संभाल लेती हूँ। और इधर बहुत मज़ेदार सी बिरयानी भी तैयार हो रही थी, खुशबू इतनी मज़े की आ रही थी। और दूसरी साइड पे मैंने राइस बॉईल होने के लिए रख दिए थे, मीठे राइस बनाने के लिए। क्या होया इनू? ए अहमद ने तोड़िया अहमद ने तोड़िया। साइम ना कते लड़ाई हुई थी? हैं साइम ना कते हुई थी? उन्हें मेरी आदत तोड़ी पर तो कर साइम ने लैट तोड़ी, अहमद ने टापा तोड़िया। हुन अहमद नु फेंट दोनों नुकसान तेरा डैडी मैंने दूंगा कापे दे पैसे ते रस्सी किने तोड़ी? रस्सी तोड़ी नाया अनीबा हाँ मेरी रस्सी तोड़ती। अच्छा जी, ज्यादा ने शक्ल ही दिखा तुसी तोड़ी? अरे ने छुरी मारी जी, एक गलती है देखो। फिर जैसे सुबह टाइम सफ़ा ने अपने बाल मुझसे बनवाए थे ट्यूशन जाने के लिए। खाला तो बिज़ी थी खाना बनाने में, तो अनाया ने बोला कि मेरे भी बाल बना दो, फिर मैं उसके भी बाल बना रही थी। अनाया अनीबा भी ट्यूशन पढ़ने जाने लगी थी। आजकल बच्चों पे लड़ाई का जुनून सवार है, मैं भी मज़े से व्लॉग बनाती रहती हूँ कि लड़ते रहो। फिर जी बिरयानी तो बन गई थी, यहाँ पे बनाने लगी थी खाला मीठे राइस। और मैं ये रेसिपी साथ साथ रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि मेरी कड़ी मेहनत और इतनी कोशिश के बावजूद भी आज तक मुझे मीठे राइस नहीं बनाने आए। जब भी मैं बनाती हूँ हमेशा ख़राब कर देती हूँ। फिर मैं साथ साथ रिकॉर्ड कर रही थी ताकि जब कभी मैंने बनाने हो तो मुझे रेसिपी का पता हो, मैं इसे देख के बना सकूँ। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझ में एक बुरी आदत है कि जब भी मैं कोई चीज़ पहली बार बनाती हूँ, अगली बार बनाने से पहले ही मैं उसकी रेसिपी भूल जाती हूँ। ये था नाइला साहब के काम करने का टाइम। जितना मर्जी से भगाने की कोशिश कर ले, पॉसिबल ही नहीं है कि शाम से पहले ये काम ख़त्म कर ले। तो मैंने आपको जैसे कि पिछले व्लॉग में बताया था कि अम्मी ड्राइंग रूम की सफाई कर रही थी जब मैं खाला की बर्थडे अटेंड करने गई थी। तो मेरे वापस आने तक अम्मी ने सारा कुछ समेट दिया था। काश मैं आपको बिफोर आफ्टर दोनों दिखा सकती। ड्रॉर वगैरह सारे खाली कर दिए थे, कबर्ड्स खाली कर दी थी। ये जो खूबसूरत सी आपको ऊपर मस्जिद नज़र आ रही है, ये दोनों मस्जिद मैंने खुद बनाई थी कार्डबोर्ड से। ये इनकम्प्लीट मुझसे रह गई है। फिर उसके बाद जी अम्मी ने सारा भाभी का सामान बाहर निकाला हुआ था। भाभी तो अपनी अम्मी की तरफ थी, तो अम्मी भाभी का सारा स्टोर रूम वगैरह अरेंज कर देती होती हैं पीछे से। तो भाभी का सारा सामान संभाल रही थी। भाभी मेरी पहले नीचे हमारे साथ रहती थी, फिर ऊपर सेपरेट हो गई थी। नीचे जिस रूम में वो रहती थी, अब जो ड्राइंग रूम है वहाँ वो रहती थी। तो जब अम्मी ने साफ़ सफाई करवाई है तो काफ़ी सारा उनका सामान था जो निकला है। तो वो अम्मी निकाल के देख रही थी कि क्या क्या है, उसे संभाल के रख रही थी। फिर मुझे ये सफ़ा की एक्सटेंशन भी मिली है। सफ़ा अगर यहाँ पे होती तो उसने देख के सारा कुछ खुश हो जाना था। उसे भी मेरी तरह बहुत शौक़ रहता है ऐसे कामों और ऐसी चीज़ों का। और नाइला अम्मी के इस रूम की साफ़ सफाई कर रही थी, रूम वॉश कर रही थी, साथ में फुल माहौल बनाया हुआ था। और मेरी छोटी सिस्टर बड़े अरसे बाद मेरे काबू आई थी, तो मैंने उसे बोला चलो अब आई गई हो तो मेरे पाँव दबाओ। तो मैं अपनी खिदमतें उससे करवा रही थी। फिर मैंने हैंड ब्लेंडर के साथ पहली बार ज़िंदगी में अर्जेंट चटनी बनाई, जो कि बहुत बेकार बनी थी। और भाई से मेरी अच्छी खासी टकोर भी हुई इस बात पे। फिर ये मेरा दिल किया मज़ेदार से गोलगप्पे खाने का, फ्रूट वाले। फिर मैंने ये खाए। आप में से किस किस को पसंद है? फिर हो गया था जी अगला दिन स्टार्ट, और आयत साहब रो के बुरा हाल था। मेरे को कितने स्पारी खानी मैंने भी दिखाई, स्पारी दूंगी अभी दिखा दे। वाह जी वाह। अन्नी तो आयत शॉप पे अपने पापा के पास जाने के लिए रो रही थी, कोई था नहीं उसे लेके जाने वाला। नाइला यहाँ पे आटा गूंद रही थी, अम्मी मेरी रोटियां बना रही थी। सब मसरूफ़ थे सुबह सुबह जब मैं सो के उठ के आई हूँ अपने अपने कामों में। रबा टंग टंग
Era mi अब हम लोग जाने लगे थे बाज़ार, शादी आ रही है फैमिली में, उसकी तैयारी करने के लिए। मैं अपनी सिस्टर के साथ जाने लगी थी बाज़ार, हम दोनों रेडी हो चुके थे बाज़ार जाने के लिए। Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. बाज़ार में मैंने कुछ ख़ास और ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि जब भी कैमरा उठाओ तो हर बंदा आपके चेहरे की तरफ ऐसे घूर के देखता है जैसे पता नहीं क्या हो गया है, तो फिर मुझे बहुत अजीब ऑकवर्ड सा फ़ील होता है, इसलिए फिर मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था। घर आई हूँ तो हस्बे आदत रोज़ाना की तरह जो रूटीन है ही है, अम्मी साहब ने निकाला हुआ था अच्छा खासा काम। ड्राइंग रूम की साफ़-सफ़ाई हो रही थी, सारा कुछ ड्राइंग रूम का सारा साज़ो सामान बाहर था। खैर ड्राइंग रूम की साफ़-सफ़ाई होने के बाद, सब कुछ होने के बाद मेरे रूम के सारे एनर्जी सेवर हो चुके थे ख़राब, तो मैं अपने एनर्जी सेवर चेंज करवा रही थी। ये सारे काम ख़त्म करवाने के बाद मुझे ऑर्डर मिल गया था खाना बनाने का। मैं बनाने लगी थी खाना, और खाना भी काफ़ी टाइम बाद मैंने इतने दिल से बनाया तो वो बहुत टेस्टी बना था। इतना टेस्टी खाना बना हुआ था कि इसे देख के मेरा दोबारा खाने का दिल कर रहा है, वाक़ई में बहुत मज़े का था। मुझे पता है कि मैं अपने व्लॉग्स काफ़ी आगे पीछे होके अपलोड कर रही हूँ, तो ये व्लॉग भी मेरी सिस्टर की बर्थडे से 1 दिन पहले का था। जो मैं आज अपलोड कर रही हूँ, मैंने वो वाला तो अपलोड कर दिया था, तो ये वाला कुछ मैंने ऐड किया है। जब मैं उसकी बर्थडे से 1 दिन पहले ही सारी डेकोरेशन करनी स्टार्ट कर दी थी, तो मुझे 2 दिन लगे थे उसकी डेकोरेशन करने में। एंड थैंक यू सो मच आप सबका कि आप सबने इतना पसंद किया। आज मेरे व्लॉग में आपको काफ़ी रंग-बिरंगी आवाज़ें भी सुनने को मिलेंगी, प्लीज़ अवॉइड करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अयान खुदा का वास्ता ये व्लॉग देख के इसके बाद मेरी जान छोड़ देना, मेरी जान खाई हुई है। आप ये व्लॉग कब अपलोड होगा, कब अपलोड होगा, कब अपलोड होगा, तो ये लो और सुकून से देखो और जान छोड़ो।